So now we will see what is interaction of thermal radiation with matter. So when I say thermal radiation, I mean light. हमने लाइट को अलग अलग फॉर्म में देखा है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में देखा उसको, फिर हमने उसका पार्टिकल नेचर भी देखा है, हमने उसको ट्रीट किया एज अ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट जो ल्यूमिनेट करता है, ब्राइटनेस जिसकी वजह से हमको सारी चीज़ें दिखती हैं। यहाँ हम उसको ट्रीट करेंगे एज अ सोर्स ऑफ थर्मल रेडिएशन, यानी इसको हम थर्मल एनर्जी के फॉर्म में ट्रीट करेंगे। बट स्टिल लाइट का जो वर्किंग है, जो उसका बेसिक है, वो चेंज नहीं होगा, वो उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है। जैसे हमको ऑलरेडी पता है कि जब भी लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट करेगा, so there are only three possibilities। अब ये तीन पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? द वेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट लाइट विल गेट रिफ्लेक्ट बैक। ये कौन से केस में होगा? ये उस केस में होगा जब आपका सरफेस जो हो काफी पॉलिश्ड हो। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका मिरर हो गया, मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अभी आपका जैसे कोई पॉलिश्ड मेटल हो गया, उसके ऊपर से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ये बोर्ड का सरफेस भी थोड़ा सा पॉलिश होता है, यहाँ से भी आपका लाइट का थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट का हो सकता है रिफ्लेक्शन। एक और ऑप्शन है, एक और पॉसिबिलिटी है कि लाइट आपका रिफ्लेक्ट के अलावा ट्रांसमिट भी हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। हमने पढ़ा हुआ है ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो भी ट्रांसमिशन हो गया एक तरीके से। ट्रांसमिशन यानी क्या हो गया, लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है। अगर आपका वो लाइट स्ट्रेट 90 डिग्री पे आता है तो सीधा सीधा ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर एंगल पे आता है तो ट्रांसमिट होते वक्त थोड़ा सा बेंड होगा, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। बट हम इसको ट्रांसमिशन ही बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ट्रांसमिशन का एक टाइप हो गया। सो सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारा ये हो गया कि लाइट हमारा यहाँ पे होगा ट्रांसमिट। मैंने बोला था तीन पॉसिबिलिटी, आप बताओ तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? सोचो, लाइट मेरा रिफ्लेक्ट हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, और क्या हो सकता है? क्या कोई पॉसिबिलिटी है? जैसे मान लो हमने एक टॉर्च लिया मैंने, ठीक है, इस टॉर्च को मैं अब मेरे घर के दीवार पे या वॉल पे जो है वो कंटिन्यूसली लाइट चालू करके हिट कर रहा हूँ, तो क्या होगा? वो लाइट ट्रांसमिट होगा, वो दूसरी पास वाले घर में जाएगा, वहाँ के लोग सोचेंगे कहाँ से लाइट आ रहा है करके, डेफिनेटली नहीं। और वॉल पर तो इतना रिफ्लेक्शन भी नहीं होता लाइट का, तो इस केस में लाइट के साथ हो क्या रहा है, वो ट्रांसमिट भी नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा है, तो लाइट जा कहाँ रहा है? तो ऐसे केस में लाइट के साथ होगा एब्जॉर्प्शन, कि जो भी आपका लाइट गिर रहा है वो सरफेस पे गिरेगा और सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन। तो देयर आर ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज। अब वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा कब एब्जॉर्प्शन होगा, कब ट्रांसमिशन होगा, कब रिफ्लेक्शन होगा, या फिर कब तीनों होगा। तीनों भी होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में तीनों देखने मिलेगा आपको। कहीं पे एब्जॉर्प्शन कम होगा, कहीं पे रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। जैसे मिरर के केस में रिफ्लेक्शन ज्यादा देखने मिलेगा आपको, ठीक है। कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, उसमें पूरा एब्जॉर्प्शन देखने मिलेगा। कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जैसे ग्लास हो गया, उसमें आपको रिफ्रैक्शन या फिर ट्रांसमिशन ज्यादा देखने मिलेगा। तो डिपेंड करेगा, तीनों भी हो सकते हैं। ग्लास में आपका रिफ्लेक्शन तो देखने को मिलता है, कंटिन्यूसली ग्लास पर अगर आप लाइट बोम्बार्ड करोगे तो ग्लास गर्म भी हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन भी होगा आपका एनर्जी का। तो तीनों चीजें पॉसिबल है, बट ये तीन ही चीज हो सकता है। इसी के बेसिस पर हम देखेंगे कि मेरा थर्मल रेडिएशन किसी भी मैटर के साथ इंटरैक्ट कैसे करेगा। तो तीनों चीज तो हमने देख ली, अब इसको प्रॉपर वर्ड्स में पुट करते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में लेते हैं। जैसे लेट से जो भी टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट कर रहा है, मैंने इसको लिया Q, फाइन। सो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट मैंने लिया Q। अब ये Q तीन चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। पहला QA, QA क्या है? हमारा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। सेकेंड QT, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, एंड लास्ट QR, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड। सो ये हीट एनर्जी के साथ तीन चीज हो सकता है। मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, किसी में ये ज्यादा रहेगा, किसी में ये ज्यादा रहेगा, ठीक है। इसके बेसिस पे हम एक इक्वेशन बनाते हैं। सो इफ वी डिवाइड दिस इक्वेशन, इक्वेशन इज Q इज इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT, राइट। QA क्या हो गया? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड। सो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय Q करता हूं तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा? इस केस में मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, LHS में मेरा आ जाएगा Q बाई Q, RHS में क्या आएगा? RHS में मुझे मिलेगा QA। अब देखो Q तीनों से डिवाइड होगा तो मैं एक ही साथ कर देता हूँ, स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं। QA बाई Q प्लस से मुझे ऐसे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के लिए मिलेगा। सो रिफ्लेक्शन के लिए QR बाई Q, and for transmission it will be QT by Q।
ओके, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये क्यू क्यू हम कट कर देंगे। मुझे यहाँ से इक्वेशन क्या मिला, मुझे यहाँ से इक्वेशन मिला, ये हो जाएगा 1। तो पहले मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, 1 इज इक्वल टू क्यू ए क्यू आर एंड क्यू टी। तो अगर मैं इसको Q से डिवाइड करूँ तो मुझे इक्वेशन मिलेगा क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी। अगर इन तीनों का जो एडिशन होगा, यानी जो छोटा सा कॉम्पोनेंट ये टोटल एनर्जी का जो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अगर मैं सबको ऐड करूँ तो मुझे इक्वल टू 1 मिलेगा। अब यहाँ पे नीचे इनके नीचे Q भी है तो ये भी ऐड कर देता हूँ मैं। ये क्या हो गया, एक्चुअल में फ्रैक्शन हो गया ना, कि कितना फ्रैक्शन टोटल का आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना फ्रैक्शन टोटल का रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना फ्रैक्शन टोटल का ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये जो टर्म्स हैं इसको मैं रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, क्यू ए बाई क्यू, दिस इज माई कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से। ठीक है, सेम वैसे ही मुझे क्यू आर बाई क्यू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सेम कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे रिफ्लेक्शन, which will be represented by small r, and last is coefficient of transmission, which will be qt by t. So this is coefficient of transmission, और इसको हम represent करेंगे by small t. So if we substitute all these three over here, my final equation will be something like this. So QA by QT, this is coefficient of absorption, plus QR by Q, that is coefficient of reflection, and last QT by Q, that is coefficient of transmission, and summation of all three will be 1. Clear? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ये आपको क्या बता रहा है, वापस वही कॉम्पोनेंट फ्रैक्शन, टोटल एनर्जी में से कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कितना ट्रांसमिट हुआ। चलिए तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट्स से इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ ग्लास, फॉर ग्लास आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन होगा वो ज़्यादा होगा, क्यों, सारा लाइट को ट्रांसमिट कर देता है, ट्रांसपेरेंट नेचर होता है उसका। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ लेट्स से मिरर का, तो मिरर के लिए आपका कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। देखो ग्लास के लिए बाकी के जो कोएफिशिएंट कंपैरेटिवली कम होंगे, रिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर, एब्जॉर्प्शन भी होगा बट कम होगा। मिरर में मोस्टली रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ट्रांसमिशन तो ऑलमोस्ट होगा ही, फिर भी कम दिखता है यहाँ पे, और एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। लेकिन कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कोई अपने वुडन बॉक्स ले लिया, उसको ब्लैक पेंट कर दिया पूरा, तो इस केस में आपको एब्जॉर्प्शन ज़्यादा देखने मिलेगा, रिफ्लेक्शन कम होगा, ट्रांसमिशन भी कम होगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसा बना हुआ, उसमें उसका नेचर कैसा है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो ओपेक है, उसका प्रॉपर्टी वो पॉलिश्ड है, पॉलिश रहेगा तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो आप ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ही वेरी करेंगे। और ये जो हमने तीनों यहाँ पे देखें, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, थ्रू आउट द चैप्टर ये बार बार रिपीट होंगे। तो इसको अभी से ध्यान में रख लो, क्योंकि वरना इसे स्मॉल ए तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये फ्रैक्शन है, कितना आपका हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ और कितना एक्चुअल एनर्जी था उसका फ्रैक्शन। सो विल बी रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन।